डॉक्टर संतोष प्रसाद, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज घोरावल। बच्चों, आज हम लोग सातत्य एवं अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। सातत्य, कॉन्टिन्यूटी, यह सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंटर के गणित का। और जैसा हम जानते हैं कि और विषयों की तुलना में गणित में ये अंतर है कि हम पिछली कक्षाओं में जितना कुछ भी पढ़े हैं उसका कहाँ क्या इस्तेमाल होगा, बिना उसके जाने हुए हम आगे अध्ययन नहीं कर सकते। अब जैसे कक्षा 11 में आपने पढ़ा सीमा के बारे में। अगर सीमा की जानकारी नहीं है तो सातत्य किसी तरह से नहीं आएगा। सीमा में क्या हुआ कि हमको फलन का मान निकालना था, फलन जानना था, तो फलन की जानकारी होना जरूरी था। वो भी कक्षा 11 में आपने पढ़ा। तो फलन क्या होता है? एक सिंपल शब्दों में कि कोई भी स्वतंत्र चर और परतंत्र चरों के बीच में कोई भी संबंध होगा वह फलन कहलाता है। तो इसमें दो बातों का ज्ञान हमको होना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ अभ्यास नहीं है तो फिर आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि किसी भी बिंदु पर किसी फलन का फलनीय मान क्या होता है। तो उस मान को रखने पर, उस बिंदु को रखने पर जो फलन का मान आएगा वही फलनीय मान होता है। एक तो ये निकालना जरूरी है। छोटा सा उदाहरण आपको बनाना चाहता हूँ। Fn इक्वल टू n बाई n प्लस 1, एक मान लीजिए सीक्वेंस है। तो सीमा क्या है, इससे बड़ी स्पष्ट हो जाएगी सीमा कि अगर हम n का मान 1 रख दें तो 1 बाई 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 का मान क्या होगा, 0.5। अगर हम 2 रख दें तो 2 बाई 3 हो जाएगा। तो 2 बाई 3 क्या होगा, 0.6। 3 बाई 4 लगे 0.7। इस तरह से अगर हम 4 बाई 5 ले लें 0.8 हो जाएगा। और हम बढ़ा लेते जाएं, 9 बाई 10 रख लिया हमने, 0.9 आ गया। अब हम और बड़ा लेते जाएं, 99/100 कर दिए, 0.99 हो गया। और बड़ा कर दें, 99999/100 करते जाएं, क्या हो जाएगा, 0.9999 आता जाएगा। मतलब कि हम n का मान कितना भी बढ़ाते जाएं टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, यह इसका मान टेंडिंग टू 1 ही होगा। ठीक है, एक से अधिक नहीं होगा। यही इसकी सीमा है। तो हम इसको लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Fn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू n बाई n प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये सीमा हो गई। चाहे हम कितना भी बड़ा मान बढ़ा दें, लेकिन ये 0.999999 होता जाएगा, लेकिन ये एक नहीं हो पाएगा। यही ध्यान देने की बात है कि यह एक वो सीमा बांध दिया कि कितना भी करीब हो जाए। उसी चीज को फिर कहाँ चला गया, हाँ। तो इसमें हमने फिर ये आप लेते हैं आगे हल करने के लिए कि सीमा है क्या, तो कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट मतलब बाएं से जा रहे हैं। जैसे y इक्वल टू x के लिए x ए की ओर बाईं ओर से अग्रसर होता है तो f सीमा बाईं सीमा कहलाती है, तथा इसे लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, f a माइनस एज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस दिखाते हैं f मतलब कि बाएं पक्ष सीमा है। तो ए इसी को लेते हैं लिमिट यस टेंड्स टू 0 f a माइनस h हो गया। यस यहाँ पर जो ये है a माइनस h लिख देते हैं। इसका जो मान आएगा हल कर लेंगे। यहाँ पे h क्या है, यस ग्रेटर देन 0, अत्यंत छोटा स्वच्छ अचर। इसका मतलब क्या होता है, यस ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि केवल एज स्मॉल एज वी कैन प्लीज, जितना हम छोटा से छोटा इसको बना सकते हैं वह है। यस ग्रेटर देन 0 का मतलब है बस वह 0 नहीं है, उससे थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअली ये एनालिसिस का पार्ट है। एनालिसिस में मैंने होता क्या है कि हम जितना छोटा से छोटा माइक्रो स्टडी होती है, उसी तरह से हमारे दाईं पक्ष की सीमा होती है। और y इक्वल टू x जो है एक की ओर दाईं तरफ से अक्सर होता है, तो f की सीमा दाईं ओर से दाईं पक्ष सीमा कहलाती है। और इसी को इसी तरह से a प्लस 0 लिख देते हैं। और x टेंड्स टू a प्लस 0, s टेंड्स टू f a प्लस s। यहाँ यह स्वच्छर है, तो ये क्या हो गई, दाएं पक्ष की सीमा आ गई। और कक्षा 11 में आप लोगों को पढ़ा गया होगा कि सीमा तभी एग्जिस्ट करती है जब दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा दोनों बराबर हो जाए। अब हम अपने मूल मुद्दे पाते हैं सातत्य पर। सतत फलन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या मतलब है। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई आलेख खींचते हैं, आलेख खींचते हैं मतलब क्या है कि आलेख खींचने पे वह कहीं भी ब्रेक न हो, विदाउट ब्रेक। हम विदाउट ब्रेक मतलब कि अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको पेंसिल या कलम को उठाना न पड़े, लगातार खींचे जाए। सतत माने लगातार। तो यह फंक्शन क्या होता है, सतत फंक्शन कहलाता है। यही लिखा है कि f ग्राफ बिंदु x इक्वल टू a पर बिना टूटे, विदाउट ब्रेक खींचा जा सके तो फलन f को आप बिंदु x इक्वल टू a पे सतत कहलाएगा। इसके विपरीत यदि किसी बिंदु पर फलन का ग्राफ टूट जाए तो बिंदु क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस।